बस तेरा साथ होगा अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अब ड्रामा आगे मजा आने वाला है देखने में। ड्रामे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया कैसे इस ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ेगी, ड्रामे में हमें क्या दिखाया जाएगा आगे और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर मुरसलीन अंकल ने पहले तो भाई हमारे अनस को मना लिया था कि आपने ये घर मेरे नाम कर देना था, लेकिन अब अनस की शादी हो चुकी है हमारी अंसा के साथ और उसने हक महर में भी लिखवा दिया है वो अपने घर का हिस्सा। अब मुरसलीन के नाम ये घर होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले तो मुरसलीन ने ना अनस को भाई ये कह दिया था कि ये घर मेरा है, आप चाहे मुझसे कुछ भी ले लो, ये घर मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन अब ये घर अंसा के नाम हो गया है, उसी को हक महर में मिला है, तो अंसा अपना घर किसी के हवाले करने वाली नहीं है। और फिर अंसा पे बाद में इल्जामात भी लगेंगे, अंसा की इज्जत लूटने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन अंसा है वो आप लोगों को बड़ा कुछ करके दिखाने वाली है। आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां पर इन दोनों की शादी हो जाएगी अनस और अंसा की। अनस घर देर से आएगा तो वहां पर कुछ मुरसलीन अंकल और उनकी बीवी बेटे यही बातें करेंगे कि उसको जो काम निकालना था वो निकाल दिया, और मुरसलीन अंकल यही कहेगा कि बाबा आपने ये घर नहीं करना था उसके नाम पे, अब आपने उसके नाम ये घर कर दिया, अपने बाप की तरह वो भी भाग गया। लेकिन उसी वक्त आ जाएगा अनस अंसा के साथ, जब वो घर में एंट्री मारेंगे तो हो जाएंगे सारे लोग शॉक्ड। आप लोगों को शायान दिखाया जाएगा, वो कहेगा कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, तो भाई जो हमारा अनस है वो दिलेरी का मुजाहरा करेगा और शायान को कहेगा कि इस लड़की के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि उसने वादा किया है अंसा के साथ कि भाई वो दिलेर रहेगा, वो स्टैंड लेगा अंसा के लिए, सबके साथ लड़ेगा, जैसा है वैसा नहीं बनेगा, दिलेर बनेगा वो भैया। तो फिर आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर इन दोनों कजन्स में थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, जहाँ पर मुरसलीन अंकल कहेगा कि इसे कैसे हो सकता है, पहले आपने अब्बाजी इसके नाम पे घर कर दिया, अब इसने बगैर बताए इसने शादी कर ली है। तो दादाजी तो बहुत ही खुश होगा, कहेगा कि भैया ये फैसला मेरा है, ये अनस का फैसला नहीं है, मैंने इससे पहले ये फैसला कर दिया था कि अनस और अंसा की शादी की जाए, क्योंकि दादाजी को भी मालूम है अंसा की दिलेरी के बारे में, क्योंकि वो भी जानती है कि अंसा कितनी दिलेर लड़की है और अपने हक के लिए लड़ती है। और दूसरी तरफ जो हमारा अनस है उसको उन्होंने दिखाया कि भाई वो मजलूम सा लड़का है, जब इन दोनों की शादी होगी इधर से एक दिलेर सी खातून इधर से एक मजलूम सा लड़का, तो वो दिलेर सी खातून मजलूम से लड़के को बचा लेगी। तो इसी तरह से अब अंसा आ गई है अनस की जिंदगी में, उसे बचा लेगी। अब जैसे उसकी ताई अनस से काम करवाती थी कि भाई अनस पानी भर के, अनस सोफे सेट कर लो, अनस खाना बना लो, अनस फलां काम कर लो, तो भैया अब अंसा आ चुकी है, अब अनस को ये सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी ताई समझती है कि अब अंसा आ गई है, उसी को भी घर में नौकर रखा जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर ये जो अंसा है वो नौकर रहने वाली नहीं है, वो टक के साथ टक जवाब देगी ताई को, और उससे भी पता लगेगा कि अब उसका सामना किसके साथ हुआ है। अब यहाँ पर हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखाया गया है, एक मसला, जहाँ पर हमें अनस को दिखाया गया वो खुद अपनी पुप्पी की कमाई पर पल रहा है, उसका ताया उसे एक टका भी नहीं दे रहा है। हाँ, घर तो उसके नाम हो गया, घर के साथ साथ अब उसकी बीवी भी है, तो उसकी बीवी को कौन खर्चा देगा। अब मान लेते हैं कि भैया अनस को भाई फिलहाल एक प्रॉब्लम आएगा, वो फाइनेंशियल कंडीशन का प्रॉब्लम आएगा कि भाई अब उसकी बीवी भी उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है, पहले वो अपने आप को पाल नहीं सकता था, नौकर बन के मुरसलीन अंकल के टुकड़े खाता और वहीं पलता था, अब उसके पास और कुछ भी नहीं है। अब मुरसलीन अंकल ने भी उसका खाना वगैरह तक भी बंद कर दिया, तो वो खुद जॉब करने लगेगा। जब वो खुद जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में वो तरक्की करेगा। और दूसरी तरफ हमें शीरीन दिखाई गई है, वो भी फाहम कुरैशी के साथ बहुत ही ज्यादा लव स्टोरियां शुरू हुई हैं उसके साथ, और आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर शीरीन और फाहम कुरैशी की फिजिकल रिलेशंस भी बन जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। लेकिन फाहम कुरैशी है वो बहुत बड़ा हरामी किस्म का आदमी दिखाया गया है, वो शीरीन को यूज करके इससे शादी नहीं करेगा बल्कि इसे फेंक देगा, और तब जाके शीरीन को पता लगेगा कि उसने अनस को कैसे ठुकराया था। अनस और अंसा एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे, इन दोनों की जिंदगी, ना कि मुरसलीन अंकल उसके बेटे शायान, ना ही मुरसलीन अंकल की बीवी, ना ही उसकी बेटी को हजम होगी। वो बार बार कोशिश करेंगे कि अनस और अंसा को एक दूसरे से अलग कर दे। और दूसरी तरफ हमें अनस और अंसा का भाई भी दिखाया गया, वो भी बड़ा शातिर किस्म का आदमी है। इसी तरह से ड्रामे में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अनस और अंसा की शादी में दादा और पप्पो तो खुश है, लेकिन मुरसलीन अंकल के पूरे फैमिली उनको जो अंसा है वो बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाली है। ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ड्रामे की स्टोरी तमाम जबरदस्त है, मुझे बहुत ही ज्यादा ये ड्रामा पसंद है। कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि बोरिंग है, लेकिन ड्रामा काफी हद तक मतलब बहुत ही अच्छा है। ड्रामे की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा
जबरदस्त है। एक नई स्टोरी है इस ड्रामे में। वैसे तो लड़की को हमेशा मजलूम दिखाया जाता था, इस ड्रामे में लड़के को मजलूम दिखाया गया है। और जो अंसा है वो तो अपने हक के लिए हमेशा लड़ती है। अब हक महर में उसे आधे घर का हिस्सा मिला है तो वो अपने घर का हिस्सा मुरसलीन अंकल के नाम नहीं करने वाली है। और इसी बात पे झगड़ा होगा, इसी बात पे लड़ाइयाँ होगी, इसी बात पे अंसा की इज्जत पर इल्जाम लगेंगे और इसी बात पे दादाजी हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश है। अगर इस ड्रामे के एंड के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। अंसा और अनस खुशी खसी जिंदगी गुजारेंगे। मुरसलीन अंकल की जो बेटी है वो शायद भागकर शादी कर ले, या वो आप लोगों को ये भी दिखाया जा सकता है कि वो साइको पेशेंट होगी, क्योंकि ये जो हमें फहम कुरैशी दिखाया गया है वो उसे धोखा दे देगा। और दूसरी तरफ ये जो शायान है यहाँ पर कभी किसी के साथ लड़ाई करता है, कभी किसी का एक्सीडेंट करता है, उसको भी बहुत ही ज्यादा सबक मिलने वाला है। कभी कभी किसी का मर्डर कर देगा जिसकी वजह से उसको भी जेल हो जाएगी। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर